प्रमोद सिंगाला दररोज हर महिन्यामध्ये यायचं आमच्याकडे डिप्लोमा मेला द्यायला मिळतात. आम्ही के पिरियडसाठी त्यांच्याशी व्यवहार केला. धनंजय के पिरियड आणि प्रमोद सिंग विजय मकवाना हे 4 लोकांना आम्ही जमीन दिलेली डेव्हलपमेंटसाठी. ते लोकांनी काय आमच्याशी व्यवहार केला नाही आणि आमच्याशी हे करून त्यांचं हेमंत आनंद पाटील यांना जागा दिली. ते हेमंत आनंद पाटील मला चांगलं ओळखीत आहे. मग त्याने मला एक दिवस तरी चौकशी करून विचारलं पाहिजे की नाही ही जागा तुमची घेतो असं. सीसी के लिए कॉपी डाली थी कि सीसी कैंसिल की जाए जब तक इनका हक इनको नहीं मिल जाता. एक सिविल सूट दावा मैंने फाइल किया हुआ है. इसके अलावा अगर मुझे वहां से भी नहीं मिलता है तो मैं क्रिमिनल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डालूंगी. जिस जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे. पहले विश्वास और उसके बाद धोखा. धोखे के बाद में एक परिवार अब पूरी तरह बेबस और लाचार है और अपने न्याय की गुहार लगा रहा है. उसकी ही जमीन पर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट का जो मुनाफा है वो कोई और ले जा रहा है. उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये सिलसिला चला कैसे और हो क्या रहा है. जो कुछ भी हो रहा है निश्चित रूप से उसमें धोखा और विश्वासघात है. आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल के साथ में किन लोगों ने ऐसा हश्र किया कि आज उनके पति का देहांत हो गया, बेटा रिक्शा चलाने लगा और परिवार की हालत माली हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनके पास करोड़ों की जमीन उनकी आंखों के सामने कोई और इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनके हक और अधिकार उनको नहीं मिल रहा है. वे गुहार लगा रही हैं. इस पूरे मामले की आइए जानते हैं पूरी हकीकत. ये कहानी है नायगांव की टिवरी गांव की. टिवरी गांव में सर्वे नंबर 244 हिस्सा नंबर 5 जो पुराना था, अब नए तरीके से देखा जाए तो सर्वे नंबर 54 और हिस्सा नंबर 5, यहां पर जमीन थी शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल की. और शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल के पास केपी रियल्टीज के कुछ लोग बार बार चक्कर काटते हैं और दत्तात्रेय पाटिल से 2013 में जमीन लेने की बात करते हैं. वो बात करते हैं कि आइए हम जमीन आपकी लेते हैं और उससे 65 और 35% के आधार पर उसे डेवलपमेंट करेंगे. 35% शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल का होगा और उसके बाद 25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे. इस पूरे समावेश के बीच में उन्हें लगा कि निश्चित रूप से परिवार को और अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और जयेश पाटिल जो उनका बेटा है उसके भविष्य के लिए ये ठीक रहेगा. उन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और केपी रियल्टीज के साथ में इस समझौते पत्र को आगे बढ़ाया. उस दौरान 4 प्रमुख लोग इस पूरे पत्र में शामिल थे. उनके नाम है विजय मकवाना, प्रमोद सिंह, धनंजय शाही, केविन नाजरेत. इन 4 लोगों ने मिलकर दत्तात्रेय पाटिल के साथ में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित कर लिया. ये पूरी फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं बताया जा रहा है, केपी रियल्टीज और दत्तात्रेय पाटिल के बीच में एक समझौता हो जाता है. वो समझौता 65% और 35 यानी 35% के आधार पर 25 लाख देने के बाद तय होता है. बात आगे बढ़ती है, लेकिन बताया जा रहा है कि केपी रियल्टीज के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, ना ही इतनी ताकत थी कि वो वहां पर इमारत खड़ी कर लेते. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को किसी और को देने का फैसला किया. लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्रीमेंट और कागजों के आधार पर अगर हम माने तो इन कागजों के आधार पर वे किसी और को ये प्रोजेक्ट देने से पहले शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल या दत्तात्रेय पाटिल की सहमति जरूर लेंगे. लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया. उन्होंने साइड में कर दिया और इस बीच में आ जाती है एक और संस्थान जो पूरी तरह नहीं आनी चाहिए और वो संस्थान है यूनिटी सिटी डेवलपमेंट. और इसके संचालक बताए जाते हैं हेमंत अनंत पाटिल. हेमंत अनंत पाटिल ने एक और अपना दिमाग खेलते हुए 2015 के दरमियान इनसे ये जमीन की पावर ऑफ अटर्नी बना ली. बताया जाता है कि पावर ऑफ अटर्नी जब बनाई गई तो उस दौरान शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल को इसकी भनक भी नहीं लगी और हेमंत अनंत पाटिल ने क्या किया कि इस पूरे मामले को लेकर वो सनटेक के पास गए और सनटेक ने पूरी तरह सहमति दे दी और सनटेक अब आ गया इसमें इमारत खड़ा करने के लिए. और सनटेक के साथ जो समझौता हुआ वो आपको हैरान कर देगा. उनके साथ समझौता 62 दशमलव समथिंग यानी 62 दशमलव कुछ
और 27 दशमलव कुछ पर उनकी सहमति हो गई। यानी हेमंत अनंत पाटिल और सनटेक के बीच में इन आधार पर समझौता हो जाता है और इस पूरे मामले की भनक शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल को बिल्कुल नहीं रही। और इस पूरे मामले की जब हकीकत दत्तात्रेय पाटिल को हुई कि अभी तक उन्हें पैसे के नाम पर मात्र 20 लाख रुपए, वो भी केपी रियल्टीज के द्वारा प्राप्त हुआ और कहे अनुसार 5 लाख वो भी नहीं प्राप्त हुए, और उनकी जमीन कोई और डेवलप कर रहा है, बल्कि जिसको दिया गया था जिस विश्वास पर वो तो कर ही नहीं रहा है। इस पूरी बात की जानकारी होने के बाद दत्तात्रेय पाटिल ने अब रहते समय में जब इसकी जानकारी ली, उससे बातचीत की, तो उन्हें बहुत बार गोल गोल यानी घुमाते रहे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह सदमे में आ गए और आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा उनका बेटा जयेश पाटिल इस पूरे मामले को देखते हुए उसे ना उसका हक मिल पा रहा है और ना अधिकार, जिसकी वजह से आज परिवार की हालत काफी माली हो चुकी है। स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मां है उनकी, शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल, जयेश की मां है। इनके पति अब दत्तात्रेय पाटिल इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा जयेश अब ऑटो चलाता है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते वो पहुंचा प्रीति शर्मा के पास। प्रीति शर्मा जो एक अधिवक्ता है पेशे से, वो इनकी लड़ाई लड़ रही हैं। इस पूरे मामले पर जरा सुनिए शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल के साथ जो विश्वासघात हुआ उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। माझं नाव शकुंतला पाटील. आणि तर आम्ही 2013ला जमीन दिली डेव्हलपमेंटला. तर हे लोक प्रमोद सिंग आला दररोज हर महिन्यामध्ये यायचं आमच्याकडे. हां, तर सांगता आम्हाला डेव्हलपमेंटला द्यायला मिळतात. तर आम्ही केपी रेटसाठी त्यांच्याशी व्यवहार केला. धनंजय केपी रेटी आणि प्रमोद सिंग, विजय मकवाना, हे 4 लोकांना आम्ही जमीन दिलेली डेव्हलपमेंटसाठी. ते लोकांनी काय आमच्याशी व्यवहार केला नाही आणि आमच्याशी हे करून त्यांचं हेमंत आनंद पाटील यांना जागा दिली. तर हेमंत आनंद पाटील हा मला चांगला ओळखीत आहे. मग त्याने मला एक दिवस तरी चौकशी करून विचारलं पाहिजे की नाही की मी ही जागा तुमची घेतो असं. आता मला जागा खुली करून पाहिजे, आमचा प्लॉट आम्हाला खुला करून पाहिजे. बांधकाम कधी होईल असं करून करून आमचे मिस्टर मार्च महिन्यात वारले. कधी प्लॉट मिळतील असं करून वारले. तर माझा मुलगा रिक्षा चालवित आहे आणि आमचा उदरनिर्वाह होत आहे असं. इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की हकीकत को और जानने के लिए हमने जब बातचीत की प्रीति शर्मा से, जो अधिवक्ता हैं और इनके केस को इनके मामले की लड़ाई लड़ रही हैं और उनके हक और अधिकार को दिलाने की बात कह रही हैं, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। जैसा कि अभी शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल ने अपनी परिस्थिति बताई और उन्होंने जो जो व्यवहार किया सामने, जैसे मैं बोलना चाहूंगी 2013 में केपी रियल्टी के साथ विकास करारनामा शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल ने किया. 2013 में 35-65 का जो रेशियो डिसाइड हुआ था, आज तक वो उनको नहीं मिला है. उसके बाद शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल को ना बता के, ना ही कंफर्मिंग करके, ना ही कंसेंट उनका लेके, उन लोगों ने केपी रियल्टी ने वो ही प्रॉपर्टी नेक्स्ट ट्रांसफर कर दी थर्ड पार्टी को. और वो पार्टी है यूनिटी सिटी डेवलपमेंट. यूनिटी सिटी डेवलपमेंट में हेमंत अनंत पाटिल उसका पार्टनर है. हेमंत अनंत पाटिल ने वही प्रॉपर्टी इनको भी ना बता के नेक्स्ट वो सनटेक को ट्रांसफर कर दी. सनटेक को ट्रांसफर करने के बाद आज इनका जो हक बनता है वो कौन सी केपी रियल्टी देगा या सनटेक देगी या हेमंत अनंत पाटिल देगा. ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए, जिसके लिए मैं चाहती हूँ, मैंने ऑलरेडी कंप्लेन की हुई है, कमिश्नर के पास की हुई है. म्युनिसिपल कमिश्नर में हम लोग ने भी सीसी के लिए कॉपी डाली थी कि सीसी कैंसिल की जाए जब तक इनका हक इनको नहीं मिल जाएगा. मेरी पूरी कोशिश रहेगी. ऑलरेडी मैं न्यायालय में जा चुकी हूँ, एक सिविल सूट दावा मैंने फाइल किया हुआ है. इसके अलावा अगर मुझे वहां से भी नहीं मिलता है तो मैं क्रिमिनल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डालूंगी, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो ऐसा रिजल्ट निकलेगा जिससे उनको मिल जाए. मेरी ये उम्मीद है न्याय. जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे. सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर जिस प्रकार से धोखाधड़ी सामने आ रही है, बताया जाता है कि हेमंत अनंत पाटिल और दत्तात्रेय पाटिल के बीच इससे पहले बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद में प्रीति शर्मा और तमाम लोगों के बीच में इस विषय पर लेकर कई बार बातचीत हुई और इसको लेकर महानगर पालिका में भी बातचीत की गई. लेकिन महानगर पालिका से जब इस पूरे विषय की जानकारी प्राप्त हुई कि जो बिल्डिंग यहां तैयार हो रही है वो किस आधार पर तैयार हो रही है, तो हैरान करने वाली बात सामने आई.
महानगर पालिका ने पहले तो जानकारी दी आरटीआई के माध्यम से। जब इन्होंने जानकारी प्राप्त की तो महानगर पालिका ने पहले जानकारी दी कि इसमें किसी प्रकार से सीसी यानी परमिशन बिल्डिंग निर्माण करने की नहीं दी गई है। लेकिन इसके बाद दोबारा जब इसके लिए आरटीआई डाली गई तो फिर से पत्र आया कि कोई भी परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन तीसरी बार एक और पत्र आया जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि परमिशन दिया गया। सवाल ये नहीं उठ रहा है कि आखिर ये जो पत्र आ रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से आरटीआई के जवाब में, सवाल इसमें यह है कि आखिर दो तरह के पत्र महानगर पालिका कैसे प्रेषित कर सकती है। क्या उसे पहले पत्र के दरमियान ये जानकारी नहीं थी कि सनटेक द्वारा निर्माण की जा रही इमारत को परमिशन नहीं दी गई है, और अगर दी गई थी तो पहले पत्र में ही क्यों नहीं उन्होंने लिखकर भेजा। इसमें संशय के घेरे में आता है महानगर पालिका। यानी महानगर पालिका जिन इमारतों को बनाने की अनुमति दे रही है वह इमारतों की बनाने की जो परमिशन है उसकी भी जानकारी सटीक रूप से इनके पास उपस्थित नहीं थी, और थी भी तो उन्होंने पहले गुमराह किया और उसके बाद पत्र भेजा। इस गुमराह के पीछे की हकीकत महानगर पालिका जान सकती है, उसके अधिकारी जान सकते हैं, और आयुक्त महोदय अगर इस पूरी बात को जानते हैं तो आखिर अब इस पूरे मामले को जब जान गए हैं कि पूरी तरह ये गलत है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हेमंत अनंत पाटिल ने जो कुछ किया उसके पीछे की षड्यंत्र क्या था। केपी रियल्टीज ने जो कुछ किया उसके पीछे हेमंत अनंत पाटिल थे, या केपी रियल्टीज स्वयं इस पूरे षड्यंत्र में शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल को भ्रम में डालकर उनका पूरा हिस्सा दबाने के चक्कर में है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रीति शर्मा की लड़ाई कहां तक पहुंचती है और शकुंतला दत्तात्रेय पाटिल को कितना न्याय मिलता है।